जगाना नहीं है, इस सरकार को स्थायी रूप से सुलाने का काम अपन को करना है कि बाद में लौट के नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आए। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा भी था, फोटो भी देखा था, आपने भी देखा होगा। मैं भी मंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री के निवास पर बहुत बार गया हूं, लेकिन गहलोत साहब के मुख्यमंत्री निवास पर एक पैर में कील घुस गई। अब कील कहां से आती है पता नहीं, और कील इसलिए घुसी कि उस दिन केंद्र के हाईकमान ने, कांग्रेस के ने पायलट साहब को भी बुलाया था, गहलोत साहब को भी बुलाया था। कील घुस गई तो एसएमएस में गए तो खड़गे जी का बयान और फोन वीडियो आपने देखा होगा कि गहलोत साहब अब तो इस पट्टे को खोलो। लेकिन अभी आप देखते होंगे गहलोत साहब के दूसरे पैर में भी पट्टा बंध गया, और पट्टे को आप ढंग से देखना, कभी कोई कील लगती है तो एक पैर में ही लगती है, दो में नहीं लग सकती। एक पे पट्टा बंध रहा है पाजामे पर, पाजामे के ऊपर पट्टा कभी नहीं बनता। लेकिन यह कीर्तिमान स्थापित करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। अब आप राजस्थान के सारे कार्यकर्ता आज इसलिए आए हैं कि नहीं सहेगा उल्टी डीपी जारौली को क्लीन चिट दे दी। एसओजी ने आज तक उसको पूछा तक नहीं। आरपीएससी का मामला उठाया गया, हमने कहा आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है, और आपको पता है आरपीएससी के बाबूलाल कटारा तो भीतर है लेकिन चेयरमैन बाहर है। मुख्यमंत्री की कृपा है, चेयरमैन जेल में नहीं जा सकता। इसलिए किसानों पर अत्याचार हुआ, किसानों ने आत्महत्या की और 20,000 किसानों को कुर्की के नोटिस दिए। किसान परेशान है और महिला दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार हुआ है। आपको पता है अरुण सिंह जी गए थे, एक धरना हमने दिया था। एक दलित युवती को रात के 1:30 बजे उठाया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके गोली चलाई गई, गोली से नहीं मरी तो उस पर तेजाब डाल दिया, और तेजाब से भी नहीं मरी तो उसको एक कीओ में डाल दिया। गहलोत साहब, ये दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आप मणिपुर की बात सुनाते, थाने गाजी में घटना हुई थी, पति पत्नी जा रहे थे, दोनों को पकड़ा, पति को भी नंगा किया, पत्नी को भी नग्न किया, और 6 लोगों ने पति के सामने पत्नी के साथ गैंग रेप किया। मणिपुर तो इस घटना के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए राजस्थान के कार्यकर्ता, प्रदेश भर से आई जनता को हम आह्वान करना चाहते हैं। अब ये बोल रही थी हमारी बहन जी, कह रही थी सोती सरकार को जगाने के लिए आए। जगाना नहीं है, इस सरकार को स्थायी रूप से सुलाने का काम अपन को करना है कि बाद में लौट के नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।